अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोफेट सीरीज में आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। अगर आपको प्रोफेट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रोफेट नूह अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह का इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ कि इससे पहले उनके पास दर्दनाक आजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घर जाकर दावत देते थे, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए। सिर्फ चंद लोगों की सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का हमेशा वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और कोई ईमान न लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उसके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। जब अल्लाह ने वही कर दी तब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। ये कश्ती आम कश्ती की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी। जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो पानी बरसे वह उन्हें नुकसान ना दे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मोमिन को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवर का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया और तूफानों का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, इस कश्ती में आ जा। लेकिन उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह को पुकार उठे, तूने मुझे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वह तेरा अहल से नहीं था क्योंकि वह काफिर था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज वह चीज ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। फिर नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और जाफेद, जिनसे दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी। साम की औलाद गंधवी रंग की थी। अरब, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंग की थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, सूडान के लोग हाम की औलाद हैं और गोरी रंगत के लोग जाफेद की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग जाफेद की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किनान था। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी टर्की में मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने इस वाकया को निशानी बनाकर बाकी रखा। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।